आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है फिनॉल बनाने की दो विधियां लिखिए। यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है? सांद्र HNO3, ब्रोमीन जल, जिंक। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि पहले तो हम फिनॉल किस प्रकार बताएंगे, वो दो विधियां दिखाइए कोई सी भी। तो हम इसमें देखेंगे एक तो हेलो एरिन से फिनॉल बनाना और सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद में इस प्रश्न में पूछा गया है कि सांद्र HNO3, ब्रोमीन जल और जिंक से फिनॉल किस प्रकार क्रिया करता है, वो हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम फिनॉल किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल बनाने के लिए हेलो एरिन विधि। हेलो एरिनो से हम फिनॉल किस प्रकार बना सकते हैं। तो जब भी हेलो एरिनो को हम NaOH के साथ में गर्म करते हैं 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो जो हेलो एरिन्स होते हैं वो पहले परिवर्तित हो जाते हैं फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? ये संरचना होती है फिनॉक्साइड आयन की। ठीक है, ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है जब इसको हम अम्लीकृत करते हैं HCl के द्वारा, तनु HCl के उपयोग के द्वारा, तो यह फिनॉक्साइड आयन परिवर्तित हो जाता है फिनॉल में। तो ये हो गया हेलो एरिनो से फिनॉल का निर्माण। चलिए इसमें हम उदाहरण लेंगे क्लोरोबेंजीन का। तो ये संरचना है क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की जब अभिक्रिया होती है NaOH से, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन को हम उच्च ताप एवं दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में संगलित करते हैं। उच्च ताप लगभग 623 केल्विन और उच्च दाब होता है लगभग 300 से 320 के मध्य होता है ये। 300 से 320 वायुमंडलीय दाब पर जब इसे संगलित किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है, जो कुछ इस प्रकार होता है। ऋणात्मक आवेश आएगा ऑक्सीजन पे और सोडियम पे आएगा धनात्मक आवेश। इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को जब हम अम्लीकृत करेंगे तनु HCl के द्वारा, तो तनु HCl से अम्लीकृत होकर फिनॉक्साइड आयन परिवर्तित हो जाता है फिनॉल में, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। यह जो N है वो Cl के साथ में मिलकर NaCl के रूप में निकल जाएगा और यह H ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर OH यानी कि फिनॉल का निर्माण करेगा। फिनॉल बन गया। ठीक है, दूसरी विधि हम देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा फिनॉल का निर्माण। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COOH समूह और दूसरे कार्बन पर OH समूह। यह सैलिसिलिक अम्ल बन गया। जब सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होती है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH, तो इसके परिणाम स्वरूप सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन और OH मिलकर जल के रूप में निकल जाता है और उसकी जगह पर सोडियम लग जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण हो गया। सोडियम सैलिसिलेट। यह जो सोडियम सैलिसिलेट बना उसको हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे सोडा लाइम की उपस्थिति में। सोडा लाइम में क्या होता है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को जो मिलाकर सोडा लाइम कहा जाता है। तो सोडा लाइम की उपस्थिति में जब हम सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है और इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होगा। यह जो फिनॉक्साइड आयन बना पुनः हम इसे अम्लीकृत करेंगे तनु HCl के द्वारा और तनु HCl से जब हम इसे अम्लीकृत करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप फिनॉल का निर्माण होगा। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से दो भिन्न भिन्न विधियों से फिनॉल का निर्माण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 से
ब्रोमीन जल से और जिंक से। तो चलिए हम देखते हैं कि फिनॉल की क्रिया जब हम सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो क्या होगा। तो जब हम फिनॉल को सांद्र HNO3 के साथ में HNO3 ये होगा सांद्र, ठीक है, सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप फिनॉल में दूसरे, चौथे और छठे कार्बन पे NO2 नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल, ठीक है। और इसका IUPAC नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इस क्रिया में 3 अणु नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे देखते हैं फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो जब फिनॉल की हम ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाते हैं, फिनॉल उसकी क्रिया ब्रोमीन जल यानी कि Br2 से करवाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का निर्माण होता है। यहाँ पे भी ब्रोमीन समूह आ जाएगा, चौथे कार्बन पे भी ब्रोमीन समूह और छठे पे भी। और ये जो संरचना बनी है इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। इस क्रिया में भी 3 अणु ब्रोमीन की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसका क्या बन जाता है, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है फिनॉल की जिंक के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं कि फिनॉल जिंक के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। फिनॉल को जब हम जिंक के साथ में गर्म करते हैं, ये हो गई संरचना फिनॉल की, इसे जब जिंक के साथ में गर्म किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप फिनॉल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है और इसके साथ में जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो निकल के जिंक के साथ जुड़कर जिंक ऑक्साइड बनाएगा और फिनॉल परिवर्तित हो जाएगा बेंजीन में, ठीक है। ये बन गया बेंजीन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।